वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क आपने अगर अप्लाई किया है उसका अगर किसी तरह का अपोजिशन या ऑब्जेक्शन आता है तो उसका कैसे आप रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रेडमार्क है जो कि अप्लाई हुआ है उसमें आपको अपोजिशन है, आपकी कंपनी को अपोजिशन है, तो उसको कैसे आप फाइल अपना ऑब्जेक्शन या अपोजिशन आप कैसे फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क होता क्या है और इसकी क्या यूटिलिटीज़ हैं। तो ट्रेडमार्क जनरली जब हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक मार्क उसकी आइडेंटिटी और ब्रांडिंग के लिए दिया जाता है, जिसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते समय जब ट्रेडमार्क के लिए हम रजिस्ट्रेशन देते हैं तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक एडवर्टीजमेंट इशू करती है, एक पब्लिकेशन पब्लिक डोमेन में इशू करती है, जिसमें किसी भी अदर पार्टी को या इंडिविजुअल को या कंपनी को अगर उसमें उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो वो इस ऑब्जेक्शन को अथॉरिटी के पास फाइल कर सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास ऑब्जेक्शन हम रेज कर सकते हैं, या फिर हम किसी ऑब्जेक्शन का कैसे रिप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे द्वारा ट्रेडमार्क फाइल किया गया है। तो सबसे पहले तो बेनिफिट क्या है कि अगर आप ट्रेडमार्क का अपोजिशन करते हो तो सबसे पहले कि ट्रेडमार्क की एक जनरल हर मंडे इशू होती है, तो उसमें काफ़ी सारे आपकी कॉन्टैक्ट क्रिएट होते हैं और आप उसमें काफ़ी सारे अवेयर प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें आप ये बताएंगे कि कैसे ट्रेडमार्क को अपोज किया। एक आइडेंटिकल ट्रेडमार्क है या कोई ऐसा ट्रेडमार्क है जो आगे उनके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको आप अपोज कर सकते हैं। ये सेंस ऑफ क्लियरिटी है जनरल पब्लिक के मन में कि अगर कोई सिमिलर ट्रेडमार्क है तो वो एक सेंस ऑफ क्लियरिटी लाने के लिए भी ट्रेडमार्क को अपोज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसमें हम ट्रेडमार्क का अपोजिशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर ट्रेडमार्क सिमिलर या आइडेंटिकल है किसी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के, या ट्रेडमार्क जो है डिवॉइड या डिफेक्टिव कैरेक्टर का है, या ट्रेडमार्क किसी डिस्क्रिप्टिव है, काफ़ी उसका जो ट्रेडमार्क का है वो ट्रेडमार्क ब्रीफ होना चाहिए ना कि डिस्क्रिप्टिव। तो अगर वो ट्रेडमार्क काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है तो उस केस में भी हम उसमें अपना ऑब्जेक्शन या फिर अपना अपोजिशन रेज कर सकते हैं। ये जो कि ट्रेडमार्क है कस्टमरी इन करंट लैंग्वेज या एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस का जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग है, या फिर किसी किसी लॉ की कॉन्ट्रेक्टरी है, या तो प्रिवेंटिव है किसी लॉ के द्वारा, तो वो हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर हम अपोजिशन रेज कर सकते हैं। ये ट्रेडमार्क जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर इम्बेलेंस एंड नेम्स एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग। ये इम्बेलम एंड नेम्स एक्ट एक्चुअली एक एक्ट है जिसके अंदर हम नाम जब रजिस्टर्ड होता है या फिर किसी कंपनी का या फिर किसी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो रजिस्टर्ड होता है वो इसी एक्ट के अंदर कवर होता है। तो अगर वो नाम या फिर ट्रेडमार्क इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है तो वो हम नहीं कर सकते, उसका रजिस्ट्रेशन हम नहीं करा सकते। द मार्क जो है कंटेन कोई रिलीजियस फीलिंग्स या फिर किसी क्लास ऑफ सेक्शन की सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट कर रहा है वो ट्रेडमार्क, तो उसके लिए हम अपोजिशन रेज कर सकते हैं। तो ये वेरियस ग्राउंड्स थे जिसके अंदर हम अपोजिशन को रेज कर सकते थे। अ, एक दूसरी चीज़ है जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कि हम अगर कोई अपोजिशन आया है हमारे ट्रेडमार्क में तो हम उसमें कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई ट्रेडमार्क है तो हमें 60 दिन के भीतर उस कोई अकाउंट स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसको अपोज करना चाहते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्शन 60 डेज में फाइल करना पड़ेगा जब से वो पब्लिश हुआ है। उसकी एप्लीकेंट की जो नोटिस थी रजिस्ट्रार को, उससे 60 दिन में हमें इसको अपना जो है ऑब्जेक्शन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के पास जो है फाइल करना पड़ता है। ट्रेडमार्क जो एप्लीकेंट है उसको हम 60 डेज का टाइम देते हैं कि वो जो भी ऑब्जेक्शन है इसके खिलाफ जो भी हमको काउंटर ऑब्जेक्शन मिला है इसके उसके खिलाफ जो है रिप्लाई जो है आप प्रिपेयर भी काउंटर स्टेटमेंट रिसीव हुआ है
वो एप्लीकेंट को बताएगा और एप्लीकेंट अपनी रिकॉर्डिंग के, सॉरी गाइस, और रिसीव होने के बाद, काउंटर स्टेटमेंट रिसीव होने के बाद जो भी एप्लीकेंट है वो अपने सपोर्ट में एविडेंस देगा। उसके लिए भी उसे 60 डेज़ का टाइम प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ये टाइम प्रोवाइड करने के बाद फिर वापस जो भी अपोजिशन का एविडेंस है उसको कंसीडर किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई भी पार्टी अपना अपना स्टेप बैक लेने से, स्टेप बैक होने से बचती है या फिर मना करती है, तो उस केस में हियरिंग होती है। और हियरिंग के बाद जो भी जुडिशियल अथॉरिटी डिसाइड करती है, उस ट्रेडमार्क से रिलेटेड जजमेंट जो भी होता है, उस ट्रेडमार्क का जजमेंट फिर फाइनल डिसीजन होता है। और फिर इसके बाद जो भी जुडिशियल प्रोसेस होती है वो अप्लाई होती है, और उसके बाद जिसके भी फेवर पे ये ट्रेडमार्क हो, ट्रेडमार्क जो भी जजमेंट आता है वो ट्रेडमार्क उसी के फेवर में ग्रांट किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और ट्रेडमार्क या फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या फिर किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क से, तो इस वीडियो में दिए गए नंबर, जो भी वीडियो में नंबर है उसमें कांटेक्ट करें। और इसी तरह वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।